इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के पाकिस्तान और इंडिया मैच के कंपैरिजन के बारे में बात की है। और जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं हम उसकी ज़रा तशरीह करते हैं कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं और रियलिटी में असल जो चीज़ है वो क्या है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जिस तरीके से टीम है, पाकिस्तान टीम का कोई पता नहीं चलता कब किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। मतलब कि जो नामुमकिन होता है उसको मुमकिन भी बना लेती है और उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब साफ अल्फाज में यही कहूँगा कि उनका कोई पता नहीं है। हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पे बैठते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात की। इसने कहा जी पाकिस्तान के पास ऐसे कौन सा ख़ास चीज़ है जिसकी बिना पर मैं इनका कंपैरिजन करूं। खैर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, लेकिन इस बिहाव से मैं कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहता हूं जो उन्होंने एनालाइज़ किया और मैं उन एनालाइज़ करने वाली चीज़ों का उनको जवाब देना चाहता हूं। सारी बातें उनकी बिल्कुल ठीक है, रियलिटी पे मबनी है। जो उसने कहा है कि फ़ख्र जो है उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे इनकी टीम में कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो इंडिया की टीम के लिए ख़तरे की घंटी होगा। बाबर के बारे में उसने कहा कि 26 के 30 की उसकी एवरेज है, रिजवान की 22 की एवरेज है। और जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, कुछ मोस्टली चेहरे जो हैं वो नए खेलेंगे। मतलब उस्मान खान है फर्स्ट टाइम खेलेंगे, सलमान अली आगा वो भी फर्स्ट टाइम खेलेंगे, तो खुशदिल शाह वो भी मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ही खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, इब्रार अहमद भी फ़र्स्ट टाइम खेलेंगे। अब उन्होंने कंपैरिजन करते हुए ये कहा है कि सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान टीम में ऐसा क्या ख़ास है कि जिसकी बिना पर मैं आप लोगों को कहूँ कि इंडिया को ये टफ़ टाइम देंगे। और अगर बेसिकली उसने ये भी एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान अगर लास्ट अपने 5 ओडीआई अगेंस्ट इंडिया चेक करे तो इंडिया ने बुरी तरह पाकिस्तान को पीटा है और हर शोबे में आउट क्लास किया है। तो ये उनकी बात 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन बात हमेशा ये भी याद रखनी चाहिए कि कोई बंदा भी ये नहीं सोच सकता था कि 152 जो पाकिस्तान को टारगेट मिला था बगैर कोई विकेट के ही वो पूरा हो जाएगा, ये किसी बंदे ने नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये एक नामुमकिन चीज़ थी ना कि हमें तो ये था अभी बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना कि वो बड़ा बहुत मुश्किल से होगा, बड़ा क्लोजली जाके मैच जो है वो पाकिस्तान जीत सकता है जिस तरीके से उनकी उनकी बैटिंग है या जिस तरीके से वो खेलते हैं, प्रेशर लेके खेलते हैं। तो लेकिन उस वक्त कोई प्लेयर भी पाकिस्तान का आउट नहीं। वो पाकिस्तान ने वो फर्स्ट टाइम उनको किसी वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। जो T20 में 152 का जो टैग लगा हुआ है इन पे वो अभी नहीं भूलने वाले। उसके बाद 2 से 3 मैच जो पाकिस्तान के इनके साथ हुए हैं उसके बाद वो बड़े क्लोजली मैच हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मेरे ख्याल जो एक हुआ था वो भी विराट कोहली को दुआएं दे और एक नो बॉल जो कर गए हारिस रऊफ उसको दुआएं दे जिन्होंने आपको मैच जितवा दिया। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है उसकी बॉलिंग जो थी वो पहले चढ़ी हुई थी आप लोगों पे ना, बहुत ज़्यादा उसने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था। लेकिन बाद में हुआ कुछ ऐसे कि जिस तरह वो एशिया कप था उसमें वो बारिश की वजह से आके अगले दिन पेंडिंग पे गए, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उधर जाके पाकिस्तान की बॉलिंग का जो मोराल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। अब उनकी बात भी तकरीबन ठीक है कि मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि भी कौन सा ऐसा बंदा है जो उधर से विराट कोहली का सामना करेगा, रोहित शर्मा का करेगा, उसके बाद उनके श्रेयस अय्यर का करेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या का करेंगे, जडेजा का करेंगे। अदरवाइज़ उनकी पूरी टीम को नज़र दौड़ाएं शुरू से लेके एंड तक, मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई ऐसी चीज़ है कि वो कमी है। ओवरऑल उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ जो है वो लेवल है उसमें। उनकी नज़र में कंपेरिजन तो नहीं बनता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम जो स्पिनर होता है वो उसका कोई दिन का बंदा आइडिया नहीं ले सकता भाई किस दिन ये चल जाएगा। हमारे पास सारे जो हैं ओवरऑल जितने भी प्लेयर हैं वो जो है वो इतने कंफर्टेबल, मैं उसको नहीं फील करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट अगर मैच खेलेंगे तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा कि पाकिस्तान जो है वो उनको टफ टाइम देंगे। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो प्रेशर गेम होती है, दोनों साइडों पर प्रेशर होता है, लेकिन जीता वही है जो उस प्रेशर को हैंडल करता है। हरभजन सिंह ने बॉलिंग के बारे में बात की। उसने कहा है कि अगर उनके पास शाहीन, हारिस और उसके बाद नसीम है तो उन्होंने कहा जी मेरे पास भी मोहम्मद शामी है, उसके बाद हर्षमित राना है, उसके बाद एक उनका तो अर्शदीप सिंह है। और अर्शदीप सिंह जो है वो यकीन करें कि मेरा फेवरेट बॉलर है। अगर इंडिया में मैं अगर किसी बॉलर को लाइक करता हूं तो वो अर्शदीप सिंह है। जिस तरीके से वो उसके पास बॉलिंग करने का तरीका है, जो वेरिएशन और स्विंग जो है वो बड़ा टफ टाइम देने वाली है पाकिस्तान टीम को। तो अगर हम उधर से बात करते हैं अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की, तो शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़। एक बात आपको मैं बता दूं कि शाहीन जो है उसका प्रेशर हो या ना हो, लेकिन नसीम जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेगा। नसीम जो है वो एक कहते हैं कि एक की मैन के तौर पर वो रोल जो है वो उस मैच अपना अदा करेगा और वो उसमें वो तमाम एबिलिटी है जो इंडिया की बैटिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है फ़ख्र और बाबर ही ओपन करेंगे। ओपन से अगर स्टार्ट इनको अच्छा मिलता है तो मेरे ख्याल में कि ये इनके पास बहुत अच्छा चांस होगा कि हम एक अच्छा स्कोर जो है
वो इंडिया के लिए खड़ा कर सकते हैं। बैटिंग जो है वो तमाम जो पाकिस्तान के प्लेयर होंगे उनको ज़िम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी। हरभजन सिंह नो डाउट हर दफ़ा ही वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि वो पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने कोई बात की हो, या जो चीज़ जेन्युइन चीज़ होती है उस पर कभी उसने बात की हो। मतलब उसने हमेशा जो है वो अपने मुल्क की जो है वो साइड ली है। हमारे पाकिस्तान के जितने उनके जो क्रिकेट फैलो हैं वो सारे ही हकीकत पे मबनी वो बात करते हैं। शुएब अख्तर को ले लें, वो जो चीज़ जो अच्छा खेलेगा उसको अप्रिशिएट करते हैं। वसीम को ले लें, वकार को ले लें, और भी पाकिस्तान के जितने मर्जी प्लेयर हैं आप उनको ले लें, वो हमेशा जो बेहतर करेगा उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हरभजन सिंह में शुरू से लेकर अब तक यही उसमें आदत है कि उसने अपनी टीम के बारे में बोलना है कि मेरी टीम ये है, मेरी टीम वो है। हालांकि चाहे उसकी टीम कुछ करे या ना करे, इनके जो एक्स प्लेयर हैं जो मतलब इनके जिस तरह इरफान पठान है, उनको तो वो प्राय शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात भी है आपको कि अफगानिस्तान हमसे जीता और डांस वो कर रहे थे। मतलब इनको कितनी खुशी है पाकिस्तान से, तो इस बंदे को भी बड़ी खुशी होगी। अगर पाकिस्तान हारेगा तो इस बंदे को बड़ी खुशी होगी। लेकिन ये एक चीज़ याद रखनी है आपने कि क्रिकेट में जब किसी का दिन होता है ना, तो फिर आगे वाला बंदा ये नहीं देखता कि आगे कौन सी टीम है, कौन सी नहीं है, कौन सा प्लेयर है, कौन सा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि वहाब रियाज जितने अच्छे बॉलर हैं, मैंने अपने करियर में इस जैसा अच्छा बॉलर नहीं देखा था। और जब इस पे बैड पैच आया तो चाचा इफ्तिखार ने इसको 6 के 6 छक्के मार दिए थे। उसके बाद मैंने कह दिया था कि इस बंदे पे अब ज़वाल है, इस बंदे की अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। मतलब क्रिकेट है ना, बाई चांस है तो कुछ भी हो सकता है। आपने कंपैरिजन में बैटिंग के बदले में आपने मजाक उड़ाया पाकिस्तान टीम का कि आपके पास तो वो फ़ख्र के अलावा कोई बंदा ही खेलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास रोहित खड़े हैं और आपके पास जितने भी प्लेयर हैं वो एक ज़िम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वो अच्छे परफॉर्मर हैं, लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं, लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं, और जहाँ तक प्रेशर वाली बात है वो प्रेशर को हैंडल करना भी जानते हैं। रोहित शर्मा जो काफ़ी अर्सा से फंसे हुए थे अब वो भी फॉर्म में है। उसके बाद विराट कोहली है, वो भी फॉर्म में है। मतलब हमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमने इनको अगर टफ टाइम देना है तो अपनी स्ट्रेंथ पे देना है और ब्रीफ पे देना है। आपके हमारी टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर हमारी टीम में उनको कुछ अच्छा नज़र नहीं आता तो हरभजन साहब ये भी बता दें कि आप लोग इतना खौफज़दा क्यों हैं। ठीक है, आप लोगों की भी तबीयत जो है वो बड़ी डिस्टर्ब है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बड़े हंस हंस के कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब मैच होगा उसके बाद भी मुलाकात होगी, फिर आपसे भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं इस मामले में। तो लेकिन फ़िलहाल जो आपने कंपैरिजन किया है वो आपने जो कहते हैं ना वो बराबरी वाला कंपैरिजन नहीं किया, आपने अपनी साइड रख के किया है। मतलब एक आपने अपने मोबाइल का कंपैरिजन किया, एक मेरे मोबाइल का कंपैरिजन किया। मेरा जो मोबाइल है उसके अगर आपको जेलसी है तो आपने हर बात जो है वो अपने मोबाइल की करनी है। तो वही है कि आपने अपनी टीम के बारे में जितना बोलना है आपने अच्छा ही बोलना है, और जो दूसरी टीम है आपको वो लग रहा है कि वो टीम तो बिल्कुल ही फारग है, तो ये याद रखें कि आपके साथ जो एक दफ़ा अनहोनी हुई है तो मे भी इस दफ़ा भी हो सकती है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और जहाँ तक चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आपको फ़ाइनल हम हरा के आए हैं और अच्छी खासी तबीयत आप लोगों की वहाँ पे लगा के आए हुए हैं। तो जहाँ पर आपके बुमराह भी थे और टॉप क्लास आपके प्लेयर जो आपके पास मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो चैम्पियन ट्रॉफी जो जीती है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अगर आपके साथ मैच होगा तो इतना आसान उस मैच को ना लें। आप समझते हैं कि वो वन साइडेड मैच है, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बॉलर हैं, बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो मैं कहता हूँ जब किसी का दिन हो, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि वो नहीं देखता कि आगे वाला बंदा कौन है कौन नहीं है, फिर वो अच्छे खासे आपकी जो आपकी ना धुलाई करता है। तो मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी और इंडिया भी बराबर स्ट्रगल करेगी, चाहे बैटिंग का हो, चाहे बॉलिंग का हो, चाहे फील्डिंग का हो, और चाहे कप्तानी का हो। अब कप्तानी के मामले में अगर बात की जाए तो मैं रिजवान को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं कि वो अच्छे कैप्टन है। रोहित शर्मा नो डाउट वो भी बड़े अच्छे कैप्टन है, लेकिन जहां तक रिजवान के माइंडसेट की बात है वो उसका माइंडसेट थोड़ा सा अलग है, और जो रोहित शर्मा है उसका माइंडसेट जो है वो अलग है। गेम अवेयरनेस के मामले में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो मोहम्मद रिजवान है वो ज़्यादा सारा कंफर्टेबल है। और देखते हैं अब मैच होगा 23 तारीख को, फिर देखते हैं कि दुबई के विकेट पे पाकिस्तान क्या करता है, और फिर हम बात करेंगे कि जो हरभजन सिंह ने प्रेडिक्शन की है, और प्रेडिक्शन की भी तो बात आपको बताने भूल गए। तो उन्होंने कहा ये मैच ही वन साइडेड है। मतलब ये मैच जो है वो उन्होंने कहा वन साइडेड है, और बिल्कुल वन साइडेड है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा और सिंगल हैंडेड ये मैच जो हमारे प्लेयर जो इनसे जीत लेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, और ये उनकी प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं जब मैदान सजेगा तो फिर देखते हैं कौन सा घोड़ा जीता है और कौन सा घोड़ा जो है वो पीछे रह जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।